अम्मनी के लिए बनाया गया एक फेसबुक ग्रुप जिसको नीला के दोस्त ही लाइक करते थे, उसमें एक अनजान अकाउंट था, डॉक्टर डेविल। इधर सक्करई पुष्पराज को पकड़ लेता है और पता चलता है कि नीला की चाची सेल्वी और पुष्पराज का अफेयर है, जिसके फोटोज नीला ने ले लिए थे और अधिसयम के साथ मिलकर पुष्पराज को ब्लैकमेल किया। और जिस दिन वो भागे, उन्होंने उससे गमले के नीचे रखे फोन के बदले 2 लाख रुपए लिए थे। सेल्वी का पति गुणा सक्करई को बताता है कि उसे अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता था, लेकिन उनका पति पत्नी जैसा संबंध कभी रहा ही नहीं, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो नहीं चाहता कि किसी और को ये बात पता चले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसी तालाब के पास वाले जंगल से मिली चीजें, जैसे गुफा में लड़की की ड्राइंग जो अम्मनी को दर्शाती है, पूजा का सामान, खून और बाल, सब नरबली की तरफ इशारा कर रही है। पास ही एक आदमी जिसका नाम ईश्वरन है, टेंट में वहीं जंगल में रहता है, जो मयान कुल्लई के सेलिब्रेशन में बहुत आगे रहता है। उसके टेंट में सेम अम्मनी की ड्राइंग और नीला की फोटो और 2 लाख रुपए मिलते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि जो खून वहां मिला वो बकरे का है और बाल विक के हैं। पूछताछ में पता चलता है कि ईश्वरन अम्मनी का भाई है और जिस रात नीला और अधिसयम भागे थे, वो ईश्वरन के पास आए थे और किसी का खून करवाना चाहते थे, लेकिन ईश्वरन ने मना कर दिया और उनके पैसे लेके वहां से भाग गया। इधर सक्करई नंदिनी को एक पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें उस पे माता आई हुई है और वो डांस कर रही है, जिस पे नंदिनी बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं है। इतने में डॉक्टर आके बताती है कि बच्चा अधिसयम का नहीं था और नीला के साथ कोई कुछ महीनों से गलत कर रहा था, उसके साथ रेप हो रहा था। ये सुनते ही नंदिनी बेहोश होकर गिर जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में नंदिनी ऐसे ही बेहोश हो जाती थी, 12-13 साल की उम्र में नींद में चलती थी, लेकिन पिछले 7 साल से जब से वो कोयम्बटूर में अकेली रह रही है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंदिनी को यहाँ अचानक दौरे पड़ने लगते हैं। नंदिनी की साइकाइट्रिस्ट बताती है कि नंदिनी ने कुछ यादें दिमाग में दबा रखी हैं, यानी कि रिप्रेस्ड इमोशंस, जो उसे खुद नहीं पता। सक्करई मलर से पूछताछ करने स्कूल जाता है तो वो वहाँ त्रिलोक को देखता है, जो खो खो टीम का ओनर है, और नीला भी खो खो खेलती थी। सक्करई त्रिलोक को देखता है कि वो लड़कियों को टच कर रहा है, गले लगा रहा है, तो उसे लगता है यही नीला के साथ गलत कर रहा था। उसके शक की आंख को और हवा मिलती है जब उसे त्रिलोक के गेस्ट हाउस में नीला की खींची हुई पिक्स दीवार पे टंगी हुई मिलती हैं, और वो देखता है कि त्रिलोक वड्डी को अगर रीअरेंज किया जाए तो वो डॉक्टर डेविल बनता है, फेसबुक वाला मिस्टीरियस अकाउंट। वो ये सब रेजिना को बताता है। सक्करई त्रिलोक पे नजर रखता है और वो देखता है कि वो किसी औरत को मयान कुल्लई ड्रॉप करके जा रहा है।